Welcome back with the new topic, viruses. These viruses are not kept under the any 5 kingdom. 5 जो किंगडम हमने देखे उसमें एक भी किंगडम में वायरसेस को पोजीशन या जगह नहीं है, बिकॉज वायरसेस शो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग. वो वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है उसी के बारे में अभी जो है तो वो कंफर्म नहीं है, बिकॉज और हेंस दे आर कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ. थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ एक रहस्य है या उनके बारे में और कुछ जानकारी ज्यादा मालूम नहीं है अपने पास. ओनली दे आर असेलुलर. असेलुलर मीन्स दे, in simple language we can say that every living organism is made up of cell, चाहे वो एक सेल हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, लेकिन यहाँ पे वायरसेस में सेल नहीं है, इसीलिए वो लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है. लेकिन कुछ कैरेक्टर्स वो लिविंग जैसे दिखाते हैं, कुछ कैरेक्टर वो नॉन लिविंग जैसे दिखाते हैं. सो दे आर कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ. असेलुलर, simple structure, nucleic acid is surrounded by a protein coat. That means a simple structure is found, nucleic acid is surrounded by protein coat, whether the nucleic acid is DNA or RNA. सिंपल स्ट्रक्चर है उनकी बॉडी का. अभी ये इनका इन्वेंशन कैसे हुआ? पहला वायरस जो है जिसका नाम TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको नाम की प्लांट्स पे पाया गया. ये जो वायरस है जो टोबैको प्लांट्स पे अटैक करने वाला वायरस है, वहां पे इसका बोले तो फर्स्ट जो एंट्री मिली है इनकी, दैट इज TME वायरसेस. दीज आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक. दीज वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, बहुत माइन्यूट, वेरी माइन्यूट आर स्ट्रक्चर. जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके इन्वेंशन के बाद ही, उनके इन्वेंशन की बाद ही वायरसेस का स्ट्रक्चर मालूम हो गया. वायरसेस क्या है, वायरसेस का स्टडी कैसी जो हो गई है वो अंडर द ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिकॉज दे आर वेरी 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 माइन्यूट. बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे हैं. सो स्ट्रक्चर इज सिंपल. स्ट्रक्चर कब मालूम हो गया? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जब उस टाइम में सिंपल माइक्रोस्कोप थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया तब मालूम हो गया कि वायरसेस नाम के कुछ लिविंग बोलो या नॉन लिविंग बोलो वो सामने आ गए. और वो कब आए? जब प्लांट्स पे देखा गया कि टोबैको प्लांट्स पे जो डिसीज आ रहा वो डिसीज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया है, होगा मे बी, ऐसी पॉसिबिलिटीज थी. लेकिन तब मालूम हो गया कि ये तो उससे भी बहुत माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स है. तो जब देखा गया, जब साइंटिस्ट, उसका नाम है एडोल्फ मेयर, एडोल्फ मेयर फाउंड इन 1886 first virus invented or found on the tobacco plant by Adolf Meyer in 1886. तब से मालूम हो गया कि वायरसेस जो है, जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, इस वायरसेस का कोई भी अभी तक यूज मालूम नहीं हुआ. यूजफुल है. अभी अप्लाइड बायोलॉजी के बहुत से ब्रांचेस है, उसमें भी रिसर्च चालू है. सो दीज आर डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. किसको भी नहीं छोड़ते ये डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. किसी को भी नहीं छोड़ते, ना ही प्लांट्स को, ना एनिमल्स को, और ना ही बैक्टीरिया को. किसी को भी नहीं छोड़ते. सो अकॉर्डिंग टू दे अटैक, they are again classified into 3 groups: plant viruses, animal viruses और bacterial viruses, जिसको हम बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं. Then viruses do not grow or do not eat food or respire. इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख रहे हैं हम. Because this knowledge is because of the Frederick William Tort.
स्केजलिंगर, WM स्टैनली वगैरह वगैरह जो साइंटिस्ट है, उनकी वजह से आज हम इनकी पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो दिस वायरसेस डू नॉट ग्रो, इनकी ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ नहीं है। दे कौन सा भी खाना नहीं खाते, रेस्पिरेशन नहीं करते। ये जो थिंग्स है, अभी ये लिविंग के अगर कैरेक्टर्स देखेंगे हम, लिविंग की ग्रोथ होती, लिविंग खाना पीना करते, रेस्पिरेशन करते, तो ये सब कैरेक्टर्स वायरसेस दे डू नॉट शो ग्रोथ और ईटिंग फूड और रेस्पिरेशन। सो दिस वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अभी इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो भी एक इंटरेस्टिंग है। उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, समझो फॉर एग्जांपल कौन सा भी वायरस लो, एक वायरस समझो हमारे बॉडी पे, हमारे सेल पे अटैक करता हो, हमारे सेल पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो इसके सेल में वो क्या करता, हमारे सेल में जो वायरस अटैक की वाला है उस वायरसेस का रेप्लिकेशन वहां पे होता है। दिस इज कॉल्ड यूरियो रेप्लिकेशन। दूसरे की बॉडी में उनका रेप्लिकेशन होता है, वहां पे उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, ऐसे वायरसेस की संख्या बढ़ती। दैट इज रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस अनदर बॉडी और दे कैन ट्रांसमिट और दे हैविंग द कैपेसिटी टू ट्रांसमिट द डिसीज फ्रॉम डिसीज टू हेल्दी ऑर्गेनिज्म। अगर एक डिसीज पर्सन है तो डिसीज पर्सन से नॉर्मल पर्सन को भी वो डिसीज फैला सकते। हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मटेरियल मे बी DNA और RNA सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, कुछ भी नहीं है उनके बॉडी में, सिंपल स्ट्रक्चर है, बताया मैंने अभी तक। वायरसेस शो वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड को सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। They possesses genetic material in the form of DNA और RNA। एक तो DNA रहेगा या RNA रहेगा, दोनों में से एक। वो देखेंगे हम जब क्लासिफिकेशन देखना है वायरसेस का या ग्रुप्स है वायरसेस के, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियल वायरसेस, उनमें देखेंगे जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। देन नेक्स्ट, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड बाय स्टैनले। उनका क्रिस्टलाइजेशन किया गया स्टैनले द्वारा। स्टैनले जो साइंटिस्ट है 1935 में, दे आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म फ्रॉम टोबैको प्लांट्स, और उनकी लीव्स जो है वहां से उनका क्रिस्टलाइन किया गया। वेयर दे इन्फेक्ट TME प्लांट, दे कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। दे डू नॉट शो एनी एक्टिविटी, उनमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखाई देती। दे आर लाइक नॉन लिविंग। अभी हम पहले से बोल रहे हैं कि आपको ये लिविंग के भी कैरेक्टर्स दिखाते, नॉन लिविंग के भी दिखाते। सो दे आर कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, एक रहस्य है। दे डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिज्म मशीनरी। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सेल में, वैसी एक्टिविटीज इनके बॉडी में नहीं होती। दे यूटिलाइज द राइबोसोम एंड एंजाइम्स ऑफ द होस्ट सेल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा? दे डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक मशीनरी, दे यूटिलाइज द राइबोसोम एंड एंजाइम्स। जो प्रोटीन कोड उनकी बॉडी की है स्ट्रक्चर, वो बनाने के लिए वो दूसरों के बॉडी में जो राइबोसोम्स है, दैट इज यूज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आते, एंजाइम्स वो दूसरे की बॉडी के वो लेते। सो दे कैन नॉट बी कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम्स। रिमेंबर, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर में जो है वो एक, दे कैन नॉट बी कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम। वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा भी वायरस किसको भी अटैक नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल HIV वायरस है, वो एड्स ही स्प्रेड करेगा या पर्टिकुलर होस्ट को ही अटैक करेगा। दस वायरसेस शो characteristics of living as well as non-living, therefore they are said to be the threshold of life। इसीलिए उनको बोलते हैं threshold of life, because these viruses show characteristics of both living as well as non-living, hence they are called threshold of life।
after this characteristic feature we will see the classification of viruses. Classification of viruses, उसमें 3 ग्रुप्स करेंगे हम, प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस और बैक्टीरियल वायरसेस, जो बैक्टीरियोफेजेस नाम से भी जाने जाते हैं, बैक्टीरियोफेजेस. सो दीज आर दी 3 ग्रुप्स. अभी सिंपल डेफिनेशन है, जो वायरसेस प्लांट पे अटैक करते उनको बोलते प्लांट वायरस, जो वायरस एनिमल पे अटैक करते हैं उनको बोलते हैं एनिमल वायरस, और जो वायरसेस बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले हैं उनको बोलेंगे बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस. देन सेकंड पॉइंट, व्हाट अबाउट सेकंड पॉइंट? ये हुए डेफिनेशन. सेकंड पॉइंट क्या है? एस और डीएस आरएनए. जेनेटिक मटेरियल. पहला पॉइंट देखें हमने, प्लांट पे अटैक करने वाले वायरस. दूसरा पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है उस वायरसेस का? जेनेटिक मटेरियल जो है, एस मींस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट वायरसेस. They are mostly rod shaped or helical symmetry. Helical symmetry. तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्री जो है हेलिकल है, शेप उनका रॉड शेप्ड है. दिस इज अबाउट दी प्लांट वायरसेस. एग्जाम्पल अगर चाहिए आपको तो कुछ उसमें से कुछ वायरसेस अटैक जो है, प्लांट पे होने वाले वायरसेस का अटैक, उसमें है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल. जो बैंगन पे अटैक करने वाले हैं उनको बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल. येलो वेन मोजाइक ऑफ लेडीज फिंगर, भिंडी पे अटैक करने वाले. पोटैटो लीफ रोल, बटाटा. लीफ कर्ल ऑफ पपाया, बंची टॉप ऑफ बनाना, ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन, टोबैको मोजाइक डिसीज. So these are the examples of plant viruses. Little leaf of brinjal, yellow vein mosaic of lady's finger, potato leaf roll, leaf curl of papaya, bunchy leaf top of banana, grassy shoot of sugar cane, tobacco mosaic disease. ये जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट वायरसेस, प्लांट्स पे अटैक करने वाले वायरसेस. देन वी विल सी द एनिमल वायरसेस. अभी फर्स्ट पॉइंट वही डेफिनेशन का था, जो वायरसेस, द वायरसेस व्हिच अटैक ऑन एनिमल्स, द वायरसेस व्हिच अटैक ऑन एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल वायरसेस. ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन का. दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आएगा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है उनके बॉडी में. जेनेटिक मटेरियल है आरएनए और डीएनए, मे बी आरएनए और डीएनए. सिमेट्री जो है इनकी बॉडी की, रेडियल सिमेट्री. सिमेट्री जो रही थी, अगर एक ऑर्गेनिजम्स को हम कैसा कट कर रहे, उसके सेम 2 डिवीजन होने चाहिए, 2 भाग होने चाहिए. अगर रेडियल सिमेट्री बोले तो समझो वायरस ये ऐसा है. अगर इसको तुम कैसा भी कट करो, सेम सेंटर में जाना चाहिए कट. यहां से अगर कट करें, दोनों सेम पार्ट होते, ऐसा कट करो, 2 सेम पार्ट होते, तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री. तो उनके बॉडी को तुम कैसा भी कट करो, सेंटर में से कट जाना चाहिए. तो 2 अगर समान सेम पार्ट हो रहे तो दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, लाइक अ व्हील. जो व्हील रहता उसके जैसे वायरसेस है. दे आर मोस्टली पॉलीहेड्रल इन शेप. शेप कैसा है इनका? पॉलीहेड्रल. शेप जो है पॉलीहेड्रल, इनके बॉडी का शेप पॉलीहेड्रल है एनिमल वायरसेस का. अगर एनिमल वायरसेस के आपको एग्जांपल्स चाहिए, बहुत से एनिमल्स पे अटैक करते हैं. उसमें से डिसीज का नाम है कॉमन कोल्ड, वायरस का नाम है राइनो वायरस. डिसीज का नाम है इन्फ्लुएंजा, वायरस का नाम है ऑर्थ्रोमाइसो वायरसेस. स्मॉल पॉक्स, वेरोला वायरस, मम्स, मैक्सो वायरस,
मिसल्स, जो कांजने बोलते हैं उसको, मिसल्स, मोरबिली वायरस, सो एड्स, रेट्रो वायरस और HIV ये मालूम है हमको। स्वाइन फ्लू, H1N1 जिसको बोलते हैं हम, ये भी मालूम है। स्वाइन फ्लू का भी जैसे कोविड अपने आप ये टाइम पे है कोविड वायरस का, वैसे ही H1N1 का भी हुआ था स्वाइन फ्लू, वो भी हमको मालूम है। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनिमल वायरसेस, एनिमल्स पे अटैक करने वाले वायरसेस। देन विल लास्ट इज बैक्टीरियल वायरसेस। डेफिनेशन सेम है, जो वायरसेस विच वायरसेस अटैक ऑन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियल वायरसेस। सेकंड पॉइंट, they are the genetic material is DNA। इनको बैक्टीरियोफेजेस भी बोलते हैं, बैक्टीरियोफेजेस। these are also called बैक्टीरियोफेजेस। जो वायरसेस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। जेनेटिक मटेरियल इज DNA, जेनेटिक मटेरियल इज DNA। they are mostly tadpole shaped, शेप दिए वाला है खाली टैडपोल, जो लार्वल स्टेज है फ्रॉग की, फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं, ये लाइक दिस, ये ऐसे वायरसेस है, ये प्रोटीन कोट है और अंदर है जेनेटिक मटेरियल। सिंपल स्ट्रक्चर है इनके बॉडी का, जेनेटिक मटेरियल DNA। दिस कोटिंग जो दिख रही, ये कोटिंग जो है वो प्रोटीन से बनने वाली है, वो भी वो खुद नहीं बनाते, प्रोटीन्स वो दूसरे की बॉडी में जाके उनके राइबोसोम्स यूज करके, उनके एंजाइम्स यूज करके वो प्रोसेस में वो अपनी प्रोटीन्स बना लेते। सो ऑल दिस अबाउट दी वायरसेस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में हम वही लिखेंगे जो प्लांट पे अटैक करने वाले और एनिमल पे अटैक करने वाले वायरसेस जो है वो डिसीजेस के नाम हम लिख सकते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, जो हमने एज ओरली बताया है हमने यहाँ पे। सो here we finishes viruses. Acellular, highly infectious microorganisms considered as the threshold of life because they show the characteristic feature of living as well as non-living. दोनों के कैरेक्टर्स दिखाते, इसीलिए उनको हम थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ बोलते हैं। दे डू नॉट ग्रो, उनकी ग्रोथ नहीं होती, दे कैन नॉट ईट फूड, दे कैन नॉट रेस्पायर, बहुत से कैरेक्टर्स है, अभी भी इनकी बहुत सी इंफॉर्मेशन आनी बाकी है इन रिसर्च फील्ड। तो अगर इन केस यहाँ पे कुछ आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।